कुछ लोग महापुरुषों को जातीय आधार पर बांट करके सनातन की एकता को फिर से खंडित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जो 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट ने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला दिया है। जिस प्रक्रिया को लेकर सबसे ज्यादा भरोसा सत्ताधारी दल को था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, वो चौंकाने वाले हैं। पूरे प्रदेश में करीब 2 करोड़ 4 लाख वोटर लिस्ट में बाहर हो गए हैं, यानी कुल वोटरों में लगभग 13% की गिरावट। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, बल्कि सीधे सीधे चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाली ताकत है। सबसे दिलचस्प और खतरनाक और राजनीतिक रूप से बात यह है कि जिन इलाकों को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहीं सबसे ज्यादा वोट कटे। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा, इन शहरों में 18 से 23% तक वोट कम हो गए हैं। ये वही इलाके हैं जहां से योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगातार मजबूती मिलती रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया का नतीजा है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक असर छिपा है? क्योंकि दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल उलट दिखती है। बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जैसे मुस्लिम बहुल्य जिलों में वोट कटने का प्रतिशत सिर्फ 10 से 12 के बीच है। यानी जहां बीजेपी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती है, वहां नुकसान कम हुआ है। यही वो पॉइंट है जो 2027 के चुनाव को पूरी तरह पलट सकता है। अगर हम सीधे राजनीतिक असर की बात करें तो सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि जिन शहरों और सेमी अर्बन सीटों पर पार्टी का पूरा खेल टिका होता है, वहीं से उसका वोट बैंक सिकुड़ता नजर आ रहा है। 20% तक का वोट कम होना किसी भी पार्टी के लिए अलार्म बेल है। अब सवाल ये कि इसका फायदा किसे मिलेगा? सबसे पहले नाम आता है अखिलेश यादव की समाज पार्टी का। सपा का कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम समीकरण पर टिका हुआ है। अगर मुस्लिम बहुल्य इलाकों में वोट कम नहीं कटे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि सपा की पकड़ बरकरार है। अगर बीजेपी के मजबूत इलाकों में वोट घटे हैं, तो सपा के लिए रास्ता और आसान हो सकता है। दूसरी तरफ मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी इस समीकरण में फायदा उठा सकती है। बसपा का दलित वोट बैंक भले कमजोर पड़ा हो, लेकिन अगर बीजेपी के वोट कम हुए हैं, तो बसपा को फिर से स्पेस मिल सकता है। खासकर त्रिकोणीय मुकाबले में इसके अलावा कांग्रेस भी पूरी तरह गेम से बाहर नहीं है। हालांकि उसकी स्थिति अभी कमजोर है, लेकिन अगर विपक्षी वोट बांटते हैं और बीजेपी का बेस कम होता है, तो कांग्रेस को सीटों पर सरप्राइज दे सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल बीजेपी क्या करेगी? पहला कदम होगा डैमेज कंट्रोल। पार्टी ये समझाने की कोशिश करेगी कि आखिर उसके मजबूत इलाकों में इतने बड़े पैमाने पर वोट क्यों कटे। क्या ये माइग्रेशन का असर है? क्या डुप्लीकेट या फर्जी एंट्री हटाई गई, या फिर जमीनी स्तर पर संगठन की कोई चूक हुई है? दूसरा बड़ा कदम होगा बूथ लेवल पर दोबारा पकड़ मजबूत करना। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका बूथ मैनेजमेंट रहा है। अब पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेगी, नए वोटर जोड़ने पर जोर देगी और जिनका नाम कटा है उन्हें वापस लाने की कोशिश करेगी। तीसरा और सबसे अहम कदम होगा नैरेटिव सेट करना। बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी और इसका मकसद सिर्फ फर्जी वोट हटाना था। साथ ही वो इस मुद्दे को विपक्ष के खिलाफ भी घुमा सकती है। लेकिन असली चुनौती यही है कि 2027 तक क्या बीजेपी इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी? क्योंकि अगर आंकड़े ऐसे ही बने रहते हैं, तो चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। यूपी जैसे राज्य में जहां हर सीट पर 1000-2000 वोट भी जीत हार तय कर देती है, वहां 15 से 20% वोट का घटना किसी सुनामी से कम नहीं है। अब सियासत का पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि क्या बीजेपी अपनी रणनीति बदलकर इस झटके को संभाल पाएगी, या फिर विपक्ष इस मौके को भुनाकर 2027 में बड़ा उलटफेर कर देगा। यूपी की राजनीति में सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव की स्क्रिप्ट है, और इस स्क्रिप्ट में अब हर पार्टी को अपना किरदार नए सिरे से लिखना पड़ेगा। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।